नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, सुन रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। दोस्तों, आज की जो जरूरी मुलाकात होने वाली है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी से होने वाली है जो एक बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, लेखिका हैं, साथ ही वो बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क भी कर रही हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं अभी। जो समय चल रहा है हमारा, कोरोना के बाद का समय जो चल रहा है, उन सब समय में उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है अपने डिप्रेशन से, अपनी कुंठाओं से बाहर निकलने में। तो असीमा जी हैं हमारे साथ, असीमा भट्ट, जो बहुत जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्हें आपने बहुत सारे सीरियलों में, फिल्मों में देखा होगा। और ये बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो असीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार। असीमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बात करके। बहुत हमने आपकी तारीफ हमारे सहयोगी से सुनी है, जिनका नाम आप जानते, प्रतिमा सिन्हा जी। तो हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। तो असीमा जी, बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहले जो हमारा जो उद्देश्य रहता है कि वो आर्टिस्ट की जो जर्नी रही है उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो जैसे आप नवादा से निकले के आप बॉम्बे में आई हैं, आपने अपना कैरियर बनाया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एक्टिंग का आपके अंदर जो जज्बा जगह बननी है या एक्ट्रेस बनना है, ये आपने कब डिसाइड किया और किस तरह से आपने इसको प्रोसीड किया फिर? देखिए संजीव जी, सबसे पहले स्वागत, धन्यवाद। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया और मैं सभी व्यूअर्स का, प्रतिमा का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। संजीव जी, मैं एक्ट्रेस तो हूँ और मैं जब प्रतिमा बात जी, करूंगी तो शायद लोग... एक मिनट रुकूंगा, मेरा संजीव नहीं है, सजीव नाम है। सजीव, ओ अच्छा, लाइफ, ओके। यस। तो सजीव जी, जैसे मैं एक्ट्रेस हूँ और मैं बात करने लगूं तो शायद लोगों को लगे कि मैं फिल्मी कहानी सुना रही हूँ, पर बिलीव मी, मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जी जिंदगी की जर्नी है, बिल्कुल फिल्मी ही है। जी जी। क्योंकि मैंने एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था अच्छा। कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और एक्टिंग परस्यू करूंगी, ओके। पर वो होता चला गया। अगर मैं कहूँ कि इट वाज माय डेस्टिनी कि आई हैव टू कम हियर, तो अच्छा। मुझे यहाँ आना ही था और यही मुझे मेरी नियति थी कि मुझे अभिनेत्री बनना है। नहीं तो मैं एक ब्राह्मण फैमिली, मध्यवर्गीय ब्राह्मण फैमिली, और वो तमाम जो जिसे आप कह सकते हैं अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, अच्छा। वो सब था पूरे जी जी। परिवार में, पूरा समाज में, पूरे मेरे शहर में। हम्म। और वहाँ होता है कि लड़कियां पढ़ लिख जाए और थोड़ी बड़ी हो जाए तो शादी कर लो। जी जी। दैट इज द डेस्टिनी ऑफ या। एवरी गर्ल। हाँ हाँ। मिडिल क्लास फैमिली थी। जी जी जी। पर मैंने धीरे धीरे, पता नहीं क्यों, एक अवेयरनेस थी कि मुझे और पढ़ना है। जी। पढ़ने के प्रति मेरी बहुत रुचि थी ओके। और मुझे बहुत, अभी भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जी जी। कुछ भी अगर कोई कह दे अरे ये नहीं पढ़ा है, तो मैं रातों रात उसको ढूंढ के पढ़ लेती हूँ। अच्छा। तो तो मुझे था ना कि एक बार कॉलेज का मुंह देखना है। अच्छा। तो मैंने फैमिली से बहुत रिक्वेस्ट किया, हाँ ऑलमोस्ट कहते हैं ना गिड़गिड़ाना। हाँ हाँ आई हाँ। बेग्ड देम कि प्लीज मुझे कॉलेज तक जाने दीजिए। अच्छा। उन्होंने वो जाने दिया और कॉलेज जब गई तो इत्तेफाकन वहाँ, ये आपको याद होगा, हम्म। 87 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। बहुत बड़े क्रांतिकारी एक्टर, राइटर एंड जी सोशल वर्कर जी सत्तर हाशमी साहब की हत्या हुई थी। जी 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 जी। तो एक पूरे जो हमारा जो आर्टिस्ट वर्क था, एंड हम्म नॉट ओनली आर्टिस्ट, हम्म और बुद्धिजीवी, हम्म और राइटर्स, हम्म और जर्नलिस्ट, हम्म दे हैव एंगर हम्म। कि इतनी बड़ी बात हो गई, सो जी। वो सभी सड़कों पर उतर आए। हम्म। इत्तेफाक की बात है कि मेरे शहर में ऐसी कोई जागरूकता नहीं थी, अच्छा। यानी सफदर हाशमी को लेके और ये। हम्म। पर मेरे पिताजी वहां थे और मेरे पिताजी अपने आप में बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, जी थे, जी जी कॉमरेड सुरेश भट्ट। जी। तो ही सेड, हम लोगों को जैसे होता ना कि यूथ को, हम्म युवाओं को हम्म। एक तरह से उन्होंने धिक्कारते हुए, जी। उनको मतलब झकझोरते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, आप हम्म। लोग क्या कर रहे हैं। ओके। तो वहां के यूथ ने, हम्म। जो सफदर हाशमी का लिखा एक नाटक है औरत, जी जी जी। उसी के थ्रू उनके विरोध में नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ सभाएं करना शुरू किया। हम्म। अब उनके सामने ये चुनौती आई कि औरत करने के लिए औरत कहाँ से आए।
क्योंकि औरत है, एक औरत तो चाहिए। जी, जी। तो एक छोटे से शहर में जब ये बात हुई तो ये भी एक था ना कि पानी पे मतलब चांद हाँ, पे हाँ। पानी ढूंढना जैसा। हाँ, मतलब वहाँ कोई तो कल्चर मैं नहीं था उस कॉलेज तरह। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। तो मैं कॉलेजों में कल्चर प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। ओके। जो होता है ना कॉलेज डे होता है ना, जी, जी, फाउंडेशन जी। डे। जी, जी, तो जी। उसपे कुछ स्वागत गान और ये सब करती थी। हाँ, तो हाँ। किसी ने उनको सुझाव दिया कि एक लड़की है वो कुछ करती है, उससे बात किया जाए। अच्छा। वो घर आए और उन्होंने मुझसे बात की। हुँ, हुँ। संजीव जी, मैं ये स्वीकारती हूँ कि तब तक मुझे कोई अवेयरनेस नहीं था, ओके। ना थिएटर, ना रंगमंच, ना नुक्कड़ नाटक जी, जी। और ना ही सफदर हाशमी के बारे में। जी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हुँ, पर हुँ। उन्होंने जिस तरह बात की ना, हुँ, वो उनमें एक कन्विक्शन, एक हुँ, जुनून और कुल मिला के मुझे बड़ा अच्छा लगा, हुँ, एक्साइटिंग सा लगा। हुँ। और मैंने कहा हाँ, मैं करूँगी, बिना सोचे समझे। अच्छा, और मैंने हाँ कर दिया। उन लोगों ने अच्छा। तैयार किया और नुक्कड़ नाटक उस तरह जो आंदोलन की तरह, हाँ, हाँ। विरोध की तरह, हाँ, हाँ। ज्वाला की तरह हाँ। उन्होंने पूरे जिले में हुँ। एक-एक दिन में जितना हो सकता था, यानी मैक्सिमम, अच्छा, तो 100 शो पूरे किए थे औरत के। अच्छा। ये सफदर हाशमी की हत्या के विरुद्ध में एक जवाब था। ओके। अब हो क्या रहा था कि जैसे-जैसे मैं जुड़ रही थी ना, हुँ, हुँ, मुझे कुछ हो रहा था। आप कह सकते हैं कि एक तरह का अवेयरनेस, एक हुँ, हुँ, जागरूकता, हुँ, परिपक्वता हुँ। और मेरा लाइफ खुद चेंज हो रहा था। जी, जी, जी। और ऑडियंस ने हाथों हाथ लिया दोनों तरफ से। हुँ, एक तरफ मुझे नाम मिलने लगा हुँ। और दूसरी तरफ बदनामी अच्छा। कि 20-25 लड़कों के साथ मिलकर के झुंड में एक लड़की हुँ। ये क्या किए फिर रही है। अच्छा, तो एक और ये जानना वो चाहूँगा कि उस वक़्त पेरेंट्स का आपका क्या रिएक्शन रहा? मतलब जैसे क्योंकि आपने इसके लिए हाँ तो कर पापा दिया। तो आ गए। पापा जो मेरे थे वो तो क्रांतिकारी थे। जी, जी, जी। तो वो क्या कहते हैं ना, जो बम पटाखा देखा है, जी। उसकी जो पूँछ होती है उसमें आग लगा के वो तो निकल गए। वो घर पे नहीं रहा करते थे। अच्छा, वो ओके। देश-विदेश में घूमा करते थे, सामाजिक काम किया करते थे। तो अच्छा। वो तो ये बात कह के निकल गए वहाँ से, हुँ, 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 रही माँ। हुँ, एंड जो मेरी माताजी हैं वो अभी भी बहुत बंधी हैं। हुँ। धर्म के वो पूरे जो आचरण हैं, जी, जी, जी। अ, मैं एक बात कह दूँ, मैं धर्म को मानती हूँ, जी, जी। अध्यात्म को मानती हूँ, लेकिन उनमें जो नकारात्मक चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जिन्हें हम बिना तर्क, बिना वो तर्क। कहते हैं ना घोड़े की को हुँ, ऐसे बांध दिया गया है हुँ, हुँ, हुँ। और बिना सर हिलाए आप फॉलो कर रहे हैं। जी, जी। मेरा वहाँ पे, शायद ये बात लोगों को बुरी लग सकती है, हुँ, हुँ। मेरा वहाँ पे थोड़ा-सा होता है कि आप तर्क तो करो। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो एक सदियों से एक लकीर खींच दी गई है। हाँ, हाँ, हाँ। आप बस इसलिए जा रहे हो कि उस पे बहुत से लोग जा चुके जा हैं। चुके हैं, नॉट राइट। ओनली लोग, हुँ, एक हुँ। जनरेशन जा चुकी है, कई जनरेशन जा चुकी है। जी, जी, जी। तो ये ऐसा तो नहीं है ना सजीव जी कि जो सदियों से चली आ रही है, हुँ। वही सही है। जी, ऐसी मुझे लेकिन बदलाव। उसमें उसमें ये रहता है कि जैसे उन्होंने अपने आस-पास जो देखा बचपन से, वो उसी चीज़ को फ़ॉलो कर जी, रही हैं, उन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, राइट? लाइक जैसे नहीं, हाँ, आपने पढ़ाई करी, आपने उस चीज़ों को दुनिया को समझा, देन आप इस लायक हुए कि आपने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो दैट इज़ द रीज़न आई जी, थिंक या हुँ, बिल्कुल। तो वो आज तक है, तो मेरी माँ ने मुझे हाँ तो कह दिया था कि अच्छा ठीक है करो। हुँ, उनको लगा हुँ। कॉलेज तक में जैसे होता है ना, अच्छा। कल्चर प्रोग्राम करती है, हाँ, तालियाँ हाँ। बजती है हाँ, और एक हाँ। कप लेके घर आ जाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्हें ऐसा ही लगा था। पर ये तो गालियाँ मिलने लगी हुँ, पूरे हुँ, हुँ। गाँव के लोगों से, हुँ, शहर के लोगों से, हुँ, आस-पास के। हुँ। और खास करके मेरे रिश्तेदार आके कहने लगे अच्छा। कि आपने अपनी बेटी को क्या करने की छूट दे दी है? हुँ, सो हुँ। देखना इसकी शादी नहीं होगी। अच्छा। तो भाई मेरी माताजी डर गईं हुँ। कि अरे हाँ, मतलब ऐसी बेटियों की शादी नहीं होती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ओवरऑल आप देख लीजिए कि कितना कॉन्फ्लिक्ट था हुँ। और कितने वो फिल्म में कहते हैं ना, एक फिल्म को हिट करानी है तो हाँ। पुट सम मसाला, पुट एवरीथिंग। तो राइट, राइट। मेरी इस जिंदगी में ऐसे होता गया। पर जितनी जानकारी मुझे मिली उस हाँ। घटना से, मैं कहूंगी कि उसने मेरे लाइफ को चेंज किया।
इस मायने में कि आप ये भी याद होगा कि संडे ऑब्जर्वर और संडे मैगजीन आया करता था, अखबार था जो बहुत प्रचलित था। मैंने उन्हीं उसमें देखा पूरे पेज पे, फ्रंट पेज पे सफदर हाशमी की पत्नी माला हाशमी का पूरा आदमकद तस्वीर छपा था। क्योंकि उसी जगह पे देखिए सजीव जी, मैं शायद रो पड़ूं, वो घटना मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था। आज माला मेरी दोस्त हो गई इसी वजह से। उन्होंने उसी घटना स्थल पे, जिस घटना स्थल पे झंडापुर, सहारनपुर, दिल्ली में सफदर हाशमी की हत्या हुई थी, उसी जगह पे एक पत्नी अपने पति की हत्या के विरोध में वही नाटक करती है, हल्ला बोल। और इसकी तस्वीर छपी थी, अगर याद हो तो आप लोगों को। ये बात चूंकि पुरानी है, 87 की, आज के जनरेशन को शायद नहीं पता हो, बट आई वांट टू टेल देम कि यू मस्ट नो आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर। एंड एक औरत किस हद तक जा सकती है, जो कहते हैं ना, आप देवी हो, दुर्गा हो, काली हो। माला हाशमी मुझे इन सब से शी फार अवे। राइट। तो वो जब मैंने देखा ना, तो अंदर से दहल गई थी कि ओ माय गॉड, इतनी शक्ति एक औरत ने कहां से हासिल की जी। तो पूरे इस घटना का मेरे जीवन पे इतना गहरा असर पड़ा। और जब मेरा शहर, मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मेरा विरोध करने लगी, मारपीट करने लगी, मेरे सर पे जो ये चोट का निशान है जी, ये मेरी माँ ने मार के सर फोड़ दिया। ओके। घर में बंद कर दिया गया, मुझे खाना पीना नहीं दिया गया। तो रिवेंज में मैं वहां से भाग आई। अच्छा। ये नवादा की बात है, मैं पटना भाग आई। अच्छा। पटना भाग के आई तो था कि पहले सरवाइव करना है। भाग तो आई, पैसे लेके नहीं भागी थी, जेवर चुरा के नहीं भागी थी, करना क्या है। तो पहले एक नौकरी ढूंढी, फिर वहीं कालिदास संग्रहालय, बिहार आर्ट थिएटर, उन लोगों से जुड़ी। एंड इत्तेफाक की बात है सजीव जी, कल इस समय मैं कालिदास संग्रहालय में थी। अच्छा। क्योंकि मैं बिहार में 1 महीने से थी। जी। तो कल शाम की जब मेरी फ्लाइट थी तो दोपहर में मैंने वहीं स्टे किया। दैट इज माय होम। जी। वो मेरे लिए घर जैसा है। मैं वहां रुकी, मेरे बहुत सारे पुराने लोग मुझसे मिलने आए, बातचीत की। कालिदास संग्रहालय में आरपी तरुण थे, अजित गांगुली दादा थे, अंकल थे। इन दोनों ने मुझे बेटी की तरह ना केवल संभाला, बल्कि मैं कहूंगी एक कच्चे पत्थर को तराश के आज आप लोगों के सामने खड़े होने या कुछ बोलने के लायक अगर बनाया है तो इसमें आरपी तरुण जी हैं और अजित गांगुली दादा हैं, जिनको मुझसे कई गुना ज्यादा भरोसा था। मैं कहूंगी कि मेरे पिता के बाद ये दोनों इंसान को मुझ पे इतना भरोसा था कि लड़की कुछ करेगी, ये लड़की कुछ करेगी। सो ये घटनाएं मेरे जीवन में थी जिसकी वजह से मैं आज ये बन पाई। तब भी मैं जोड़ दूं, मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी कि भाई एक्ट्रेस का तो कोई करियर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो पढ़ लिख लो, कोई नौकरी करना, और ये आप पार्ट टाइम तौर पे शौकिया जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो मैंने साइकोलॉजी में एमए किया। ह्यूमन साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा। जी। और पीएचडी करना चाहती थी और साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन तब तक नौकरी करते करते मैं इसमें जब जर्नलिज्म कर रही थी तो जिस अखबार में मैं नौकरी करती थी, ये हिंदी में नवभारत टाइम्स की बात कर रही हूँ। अच्छा। ये 95 की बात है। जी। तो उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एडमिशन का वो नोटिस जो आता है ना, विज्ञापन, वो आया। मैंने देखा और भर दिया। अगेन आई वाज नॉट सीरियस, बचपना कि देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहा करते थे मुझे कि तू अच्छी एक्ट्रेस है, तुझे एनएसटी यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना चाहिए। आई वाज नॉट एट ऑल सीरियस। बहुत
ऐसा था, अरे यार कहाँ मैं और कहाँ तो सही है। लेकिन भर दिया और हाँ, मेरा नहीं हुआ फर्स्ट अच्छा। अटेम्प्ट में। हाँ, हाँ, हाँ। तो तब लगा कि अरे ऐसा क्या है, मतलब हुँ, एक हवा है क्या, हाँ, हाँ, हाँ। व्हाट इज द बिग डील, हुँ, हुँ, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों हुँ, नहीं हो सकता। हुँ, तो तब जाके मैंने सीरियसली लिया हुँ, और नाटकों के बारे में हुँ। सीरियसली फिर स्टडी करना शुरू किया। ओके। देखिए ये भी अजीब सी बात है सजीव जी, मैं नहीं जानती थी कि नाटक के लिए भी आपको प्रैक्टिकल स्टडी करनी पड़ती है। हुँ, 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 हुँ। नाटकों पे दुनिया भर की अनगिनत किताबें हैं हुँ, हुँ। और नाटक की जो थ्योरी है, जो जी, प्रैक्टिकल है, जो अ, अद्भुत किताबें हैं, जी। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, हुँ, हुँ, कालिदास है, हुँ, नहीं जानती थी, हुँ, हुँ। ऑनेस्टली नहीं जानती थी। तो वो पढ़ना शुरू किया हुँ, और तैयारी की हुँ, और इसमें अजित गांगुली जो पटना में थे, अब नहीं हुँ, रहे, हुँ, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। हुँ, वो मुझे पढ़ाते रहे, किताबें देते रहे, मैगज़ीन्स के बारे में बताते रहे, जहाँ से मुझे इनके बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। हुँ, और तब जाके मेरा एनएसटी हुआ। और एनएसटी एक बार कर लेता है एक बंदा तो कहते हैं ना, वो ऐसा वैक्सीन है हुँ। कि उसके बाद आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते हो। जी, जी, जी। आप आपकी नियति है, आप एक्टिंग ही करोगे, कुछ और नहीं। तो हाँ। बस थोड़ी लंबी कहानी है पर यही है, सच है। नहीं असीमा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सोचना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि आपने करीब 20-25 साल तक आपने सोचा ही नहीं कि आपको एक्टिंग में जाना है एंड देन अगेन नहीं, बिकम सच अ नहीं, गुड एक्टर एंड इतना आपने नाम कमाया तो दिस इज रियली अ थैंक ग्रेट जर्नी है और एक इतने छोटे शहर से जहाँ पे बिल्कुल इस तरह कोई कल्चर नहीं था आप वहां से निकल कर आए इतनी स्ट्रगल आपकी रही वो अंदाजा लगाया जा सकता है उस बात का तो ये यू। डेफिनेटली बहुत ही इनकरेजिंग है मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां जो गांव दराजों में रहती हैं जो चाहती हैं कुछ इस तरह से करना कुछ अलग करना या फिर उन सब दायर कम और कुछ ना करे कम से कम उन दायरों से बाहर निकलना भी चाहती हैं उनके लिए भी एक बहुत ही जी। इंस्पायरिंग स्टोरी है तो ये आपने काफी सारा थिएटर भी किया फिर उसके बाद दिल्ली में भी किया एक आपका शो जो था बहुत मशहूर हुआ था द्रौपदी के नाम से तो वो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो शो आपके हाथ में कैसे आया और वो कैसे उसका जो कैरेक्टर था वो आपने कैसे स्टडी किया वो एकल एकल शो है मैं बता दूं लोगों को जी। हाँ और बहुत कम लोग एकल शो अटेम्प्ट कर पाते हैं ये भी इसके लिए एक बहुत गट्स चाहिए इंसान को ये सही कहा आपने कि इसके लिए गट्स चाहिए और बहुत कम लोग कर पाए हम्म हिंदुस्तान में जी कम जी से कम। जी जी और मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले पहला जो सोलो प्ले है वो सुरेखा सिकरी जी ने किया, जो जी जिनकी अभी 16 दिसंबर जी को जी 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 निधन हो गया। हम्म उन्होंने किया था, निर्मल वर्मा की कहानी थी, हम्म ग्रेट निर्मल वर्मा, जी वीकेंड, अच्छा तो उसमें किया था। हम्म दरअसल मैं अगेन पता नहीं क्यों मैं धीरे-धीरे जब सुरेखा सिकरी जी के बारे में पढ़ा, सुना, तो हम्म मैं आई वाज़ जस्ट फॉलिंग लव विथ हर। हम्म तो मैं उनको फॉलो करने लगी थी, जी कि हाँ हाँ ये कैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी और हाँ हाँ इनकी जर्नी क्या रही और हम्म, टेक्निक क्या रहा। जी तो कहते हैं ना, अगर आप किसी के फैन हो तो आप उनकी सब कुछ सॉरी टू से नकल करने लगते हो। राइट राइट तो वो भी था माइंड में प्रभाव। हाँ दूसरी बात ये भी थी कि आपने शायद रामगोपाल बजाज जी का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स हाँ एनएसटी में वो डायरेक्टर रहे थे और हम्म ही इज वेरी गुड एक्टर जी जी इनफैक्ट उनकी जो विदाउट बहू एनी। रही हैं राम गोपाल बजाज जी की रीना यादव जी उनका भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले साक्षात्कार किया था जो संडे को रिलीज होगा जी, 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 उनके बेटे हैं असीम बजाज जी। जी 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 हाँ तो मैं वही बता रही थी, किसी बातों में एक बार उन्होंने ऐसे ही चर्चा किया था हम्म कि हर एक्टर को सोलो प्ले एक कम से कम करना चाहिए। करना चाहिए राइट तो मैंने पूछा था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उन्होंने हम्म कहा ऐसा है कि देखो, जो हमारा जो आर्ट, जो हमारा लाइन है, जो मीडियम है, हम्म विधा है, हम्म उसमें अगर संगीत के लोग हैं, यानी गायक अगर कोई है, हम्म तो उनका एक रियाज़ का टाइम बंधा है। हम्म दे डू एवरीडे रियाज़। हम्म कोई नर्तकी हैं, डांसर हैं, हम्म दे डू एवरीडे रियाज़। हम्म एक्टिंग में नहीं होता। एक्टिंग में तभी एक्टर रिहर्सल करते हैं, रियाज़ भी नहीं है, रिहर्सल।
जब उनके प्ले होते हैं। जी जी जी। बाकी दिनों में वो फाका मस्ती करते, घूमते फिरते, टाइम पास, समय की बर्बादी। जी। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो सोलो करेंगे ना तो उनका पूरा फोकस उसमें जाएगा और एटलीस्ट वो अपने हिसाब से, क्योंकि सोलो है, अकेले आप घर में भी कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। और इससे एक एक्टर जो है कि कुम्हार जो मिट्टी की चाक पे बर्तन बनाता है, जी जी जी। तो एक दिन का काम नहीं है। दैट इज द प्रैक्टिस 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 है ना, प्रैक्टिस ओवर प्रैक्टिस। राइट राइट। तो तब जाके एक घड़ा बन पाता है। नहीं तो उनके पहले अटेम्प्ट में तो किस तरह से हो जाता है आप समझ सकते हैं। जी जी। तो ये बात जब बजाज सर ने कही थी तो मुझे, मेरे मन में था कि ही इज राइट एंड आई वाज थिंकिंग। फिर सोचा भी नहीं था कि क्या करें, ऐसा तो नहीं सोचा। उसके बाद कुछ कहानियों के मंचन के लिए देवेंद्र राज अंकुर जाने जाते हैं एंड उन्होंने मुझे अचानक एक दिन कहा कि जो बहुत अच्छी एक राइटर हैं, आपने नाम सुना होगा, मृदुला गर्ग। जी जी। उनका एक उपन्यास कठगुलाब का मैं नाम लेना चाहूंगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। जी, और कहते हैं ना कि कोई एक राइटर किसी एक कृति के लिए ही फेमस हो जाता है, बाद में वो चाहे लिखे ना लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कठगुलाब पढ़ा था और मैं बहुत प्रभावित थी। तो मैं, उन्होंने उनकी ही कुछ कहानियां मुझे कहा कि करो। अच्छा। तो शहर के नाम एक कहानी थी एंड इट वाज वेरी नाइस कहानी। एक लड़की की डायलेमा एंड उसकी लाइफ की जर्नी एंड शी इज सर्चिंग हरसेल्फ, हर ओन जर्नी। तो वो कहानी होती है और वो मुझे कहते हैं, मैंने किया, मुझे मजा आया। अच्छा। बहुत मजा आया, ऑडियंस ने भी पसंद किया, मृदुला जी को भी बहुत पसंद आई। तो एक तरह से मुझे ना एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार ये तो बहुत मजेदार चीज है। उन्हीं दिनों दिल्ली की बात है ये, दिल्ली में राजेंद्र यादव जी एक तो राइटर बहुत अच्छे, जी जी, दूसरी उनकी जो खूबी थी शायद कम लोग जानते थे, मैं बता दूं, राजेंद्र यादव जी ने जितना लिखा उनसे 1000 गुना ज्यादा पढ़ा था। जी जी जी। वो बहुत अच्छे पाठक थे और इतने अच्छे पाठक थे कि वो अगर कोई अच्छी चीज पढ़ते तो फिर दूसरों को उकसाते। अच्छा। कि अरे यार वो कमाल की किताब है, तुमने नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ के देखो। तो वो बहुत एक्साइटमेंट होता था। बड़ी अजीब बात मैं बोलूंगी, अगेन लोगों को शायद बुरा लगे, बहुत कम ऐसे राइटर होते हैं जो दूसरों की कहानियों को, उपन्यास को या बायोग्राफी को आपको ऐसे जुनून के साथ पेश करे कि सजीव तुझे तो पढ़ना ही चाहिए यार, तूने नहीं पढ़ा है ना, यू मस्ट रीड, तूने कुछ नहीं पढ़ा। तो आप ऐसे हो जाते कि अरे वाकई में ऐसी कोई चीज है जो मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे तो डूब मरना चाहिए। राजेंद्र यादव जी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी, वो प्रोवोक करते थे पढ़ने के लिए। और अगेन मैं एक बात बताऊं कि अपनी कहानियां कभी नहीं कहते थे। जी 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 जी। कि तूने मेरी वो कहानी पढ़ी, जरा पढ़ दे। ये नहीं हुआ। मैं ऑनेस्टली मैं अपनी बात बताऊं, शायद मेरी बात से असहमत हो सकते होने वाले, पर मैं अपना अनुभव जो है सचिव जी ने ईमानदारी से बताना चाहती हूँ। उन्होंने मनु जी के, अभी देखिए मनु जी का देहांत हुआ, 3 दिन हुए आज। तो मनु जी की कहानी कही कि तूने उसका नहीं पढ़ा तो पढ़ा, अरे पढ़ना वो वाली। लता जी की कही, चित्रा जी की कही, नासिरा जी की कही, अन्य विदेशी राइटरों की कही, है ना, मार्था सम है या इमली ब्रूटे है, इन लोगों का नाम लिया जी, पर अपनी कभी नहीं कहा कि अरे तूने नहीं पढ़ा तो गधी हो, नहीं कहा। राइट। ये मैं एक राइटर का सबसे बड़ा पक्ष मानती हूँ। जी, बड़ी महानता है ये। जी। तो उन्होंने मुझे ना 2-3 कहानियां सजेस्ट की कि अरे तुमने ये पढ़ के देखो और करो। राजेंद्र यादव की किताबें भी दे देते थे। दूसरा देखिए, वो अगर आपका इंटरेस्ट जान लेते थे ना तो आपको आपके काम में उलझा देते थे, यानी आपके लिए भागने का स्कोप नहीं छोड़ते थे।
उन्होंने मेरे पढ़ने लिखने के शौक को देखते हुए क्या किया, उनके पास जो नई कहानियों की किताबें या कोई नॉवेल या कुछ भी आता था, तो मुझे दे देते थे, अरे हंस के लिए समीक्षा लिख देना। अच्छा। तो वो जानते थे कि मैं इस बहाने पढ़ूंगी। हाँ हाँ हाँ। I see the clever writer। तो इस तरह से उन्होंने मुझे 2-3 और कहानियां उन्हीं दिनों सजेस्ट की थी, जो मैं पढ़ रही थी। स्त्री सुबोधनी भी उन्होंने सजेस्ट किया, मनु जी का, वो भी मैंने किया। करते करते सजीव जी मुझे प्रतिभा राय जी का याज्ञसेनी उपन्यास है, अच्छा, वो मिला, उन्हीं के थ्रू मिला। और ऑनेस्टली मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो स्क्रिप्ट है, नॉवेल तो है ही है, पर नॉवेल अगर स्क्रिप्ट के फॉर्म में हो, यानी दैट इज रिटन लाइक प्ले, यानी एक एक्टर को उसमें पोर्ट्रे करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, तो मैंने कहा कि करते हैं। सोचा, मतलब पहले तो सोचा, फिर लगा कि नहीं, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि द्रौपदी जो है ना, सभी जानते हैं, एक मिथ की तरह सबके माइंड में फीड है। और टीवी ने भी बहुत सारा किया है, महाभारत का वर्जन बहुत तरह से किया है। जी जी। द्रौपदी की बहुत कहानियां लिखी गई हैं, और द्रौपदी पे बहुत तरह से नाटक भी किए गए। तो कोई ऐसी चीज जो इतिहास में एक मील पत्थर जैसा हो, एक जैसे एक स्टैचू की तरह, तो उसके साथ छेड़छाड़ करना कई बार डर लगता है। तो मेरा डर था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं दिनों मेरे एक और बड़े अच्छे आदर्श गुरु थे, जिनका नाम था JN कौशल साहब। हमारे NSC के सीनियर भी थे, संगीत नाटक अकादमी के सेक्रेटरी भी रह चुके थे, NSC रेपेट्री चीफ भी रहे थे। तो उनसे एक दिन बातों बातों में मेरा निकल गया कि सर मेरा ना द्रौपदी करने का मन करता है, पर डर लगता है। तो उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैंने कहा पर ये तो मुश्किल है, कितनी मुझे गालियां पड़ेंगी, क्या तूने नया किया। कहते नहीं, तुम हो, दोस्तों ने क्या किया सो छोड़ दो। पर मैंने कहा नहीं, कुछ नई बात अगर नहीं है तो लेट इट बी, यानी जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दे, छेड़छाड़ नहीं कीजिए। पर नहीं, JN कौशल साहब जो है एक कठोर टीचर की तरह मेरे पीछे पड़ गए, और आए दिन मुझे एक कहते ना धक्का देना, आपको पुश करना, कि यू हैव टू जस्ट जंप, डूबोगे ना, डूब जाओ, मर जाओ, इस तरह से वो बोलने लगे। अच्छा। पर मैंने कहा सर कुछ मिल नहीं रहा है, कोई एक थ्रेड नहीं मिल रहा है कि कहाँ से करेंगे। फिलहाल वो एक दिन क्या हुआ, उनके एक मित्र थे और बहुत बड़े जानकार थे, मेरे माइंड से नाम उतर रहा है, और वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूंगा। मैंने कहा कौन है? क्योंकि अरे उसने ना महाभारत के हर पात्र पे बहुत रिसर्च किया है, तो तुम उससे मिलो। अच्छा। एंड ऑनेस्टली मैंने जब मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि उन्होंने हर कैरेक्टर का ना, जैसे भीम है तो है, अब भीम का कोई और भी तो पहलू है। आप भीम बोलते हो तो आपको लगता है कि हरियाणा में जैसे कहते हैं लठमार, एक ऐसा कैरेक्टर आता है। पर भीम बड़ा औरतनुमा था। सॉरी, औरतनुमा से मेरा मतलब he was not feminine, he was emotional as well like a woman, right? So ये सारे पहलू से उन्होंने मुझे जब समझाया, तो मुझे द्रौपदी के बारे में लगा कि यार उसकी उस जर्नी में ना, जब देखो आप फ्लाई भी करते हो ना फ्लाइट पे, राइट, तो वो भी कई बार डंप होती है, तो एकदम स्ट्रेट लाइफ किसी की नहीं होती। तो द्रौपदी को एक जिस तरह से खींचा गया है, उसकी रेखा चित्र में थोड़ी ये है, बदलाव की जरूरत है। फॉर्चुनेटली उनके कन्विक्शन के बाद और प्रतिभा जी के उस नॉवेल के बाद फिर मेरा जो उसमें लगा, और तीसरी बात, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सीधा
कि अगर मैं होती, हाँ हाँ इफ असीमा भट्ट वुड बी द्रौपदी, तो क्या होता? मुझे जब आप मेरी साड़ी खींच रहे होते तो मुझे क्या होता? मैंने तो पढ़ लिया कि साड़ी खींची तो ये हुआ, पर सजीव जी, जब तक आपको थप्पड़ ना पड़े जी जी जी, तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि थप्पड़ पड़ने से कैसा लगता है? जी जी, वो प्यार और दुलार का माँ की थपकी थी या समाज की किसी यातना या धिक्कार की जो थपकी थी, तमाचा था, थप्पड़ था। एंड हर चोट अलग असर करती है। तो मैंने उसमें 5 साल रिसर्च किया और मुझे खुशी हो रही है आपसे बताते हुए, ये प्ले बहुत फेमस हो गया है और जहाँ भी किया है लोग एक साथ हंसते रोते दोनों भी हैं। जी जी जी, दैट इज रियली रियली एनकरेजिंग, रियली। तो असीमा जी, इसके बाद आपने काफी सारे सीरियल्स भी किए, लाइक मोहे रंग दे, प्यारी पिया। तो ये जो सीरियल्स थे और उसके बाद आपने फिल्में करी, कुछ फिल्मों में छोटे रोल किए आपने, काफी सारी फिल्मों में, लाइक तो ये जो ग्लैमर वाली दुनिया है, आप एक थिएटर आर्टिस्ट रही हैं, आपने वहां पे एक बहुत ही, जैसे आपने बताया कि आपने द्रौपदी पे इतनी रिसर्च करी, एक बहुत ही एक लिटरल वर्ल्ड है, वहां से आप निकलकर एक जो ग्लैमर वाली दुनिया है सीरियल्स की, फिल्मों की, इसका जो सफर रहा, जो कॉन्ट्रास्ट रहा, वो हमें थोड़ा सा बताइए। मैं एक बात कहूंगी कि इन सारी जर्नी ने मुझे कमाल का एक्सपोजर दिया है। जी जी जी, इट इज ऑल कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। माय जर्नी इज लर्निंग प्रोसेस जी जी, फॉर मी। तो वो दिया। और देखिए, एक्टिंग का डेस्टिनेशन फिल्म और थिएटर से फिल्म तक आना ही होता है। सुरेखा सीकरी को भी आना पड़ा, उत्तरा बावकर जी हैं, सीमा विश्वास जी हैं, आप देखिए। तो एक जो है ना एक्सटेंशन है, थिएटर से फिल्म तक आना एक एक्सटेंशन है और आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा आपका ऑडियंस मिलता है। जी जी, तो आना ही चाहिए। और मैं भी आई दोनों पर्पज से, सर्वाइवल के पर्पज से भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पैसे हैं। जी जी जी, और मैं झूठ क्यों बोलूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए? भाई बहुत पैसे चाहिए, सबको चाहिए। तो पैसा भी मेरा आकर्षण था और एक लार्ज ऑडियंस भी मुझे चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ आई। अब छोटे बड़े जैसे भी, चूंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ आज भी मेरे काम को नहीं समझा जा रहा है। मेरी फैमिली बिहार के लोगों को, जैसे मैं बिहार में थी, मेरा 1-2 बिटनियार ऐसे ही हुआ जैसे आप ले गए, तो मेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि अकेले बैठ के मोबाइल पे क्या बड़बड़ कर रही है। तो अजीब से आके मुंह देखती थी और मैं बहुत ऑकवर्ड फील करने लगती थी। तो जो एक डिजिटल क्रांति जिसे कहते हैं, और उसमें जो परिवर्तन अभी तक आया है, वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिल्म और जो टीवी लाइन है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। मेरा ऑडिशन देना, देखिए मैं तैयार होती हूँ ऑडिशन के लिए, तो होता है कि हाँ अच्छी लग रही तो कुछ पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ। आपको मैं बताऊं मेरे दोस्त, आप हंसोगे, मुझ पर ये भी आरोप लगे कि अरे ये अकेली है तो पहन ओढ़ के रोज किसको दिखाती है, अच्छा। ये बिंदी लगा के किसको। अरे भाई, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। नहीं, अगर आप एक्ट्रेस नहीं भी हैं तब भी आप एक महिला हैं और आपको पूरा हक है सजने संवरने का, आपको अच्छा दिखने का। ये मुझे समझ नहीं आता ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। एक्चुअली आपने बहुत सही बात कही कि किसी भी स्त्री को, कल की बात कह रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, एक मेरी दीदी है पटना में, तो मुझसे जब मिलने आई वो बहुत अच्छी लग रही थी, नाइस सिल्क की साड़ी एंड लॉन्ग, एक उन्होंने मोती का माला, एंड क्वाइट एल्डर, और मुझसे मिलने आई। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैंने वहां भी कहा कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर मैंने यहाँ आने के बाद भी मैसेज किया कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही थी। तो उनका जवाब आया, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कहती हाँ कभी कभी अपने लिए तैयार होती हूँ। सजीव जी ये मुझे बताए, कभी कभी क्यों? कभी कभी क्यों भाई, राइट। मतलब अभी एक औरत, हाँ, एक औरत की मतलब क्या मर्द के लिए ही सजना संवरना चाहिए उसको, राइट?
जी। तो मैंने उनसे कहा दीदी को कि दीदी कभी कभी नहीं, हमेशा ही आपको अपने लिए सजना चाहिए, अपना उत्सव मनाइए, सेलिब्रेट योरसेल्फ। एग्जैक्टली। मुझे अगेन याद नहीं आ रही, आई थिंक सम ग्रेट पोइट्स, उनकी पोइट्री अभी कुछ दिनों वायरल भी हुई थी। वी वीमेन फॉरगेट सेलिब्रेट आवर वुमेनहुड। उस कविता का जस्ट यही है कि हम औरतों ने अपने औरत होने को सेलिब्रेट करना भुला दिया है। राइट राइट। सो सेलिब्रेट। मैं ये तो वही कहूंगी कि सोसाइटी इतनी लकीर की फकीर जैसी है, और वो कब क्या कमेंट करते हैं किसी की बातों पे, किसी के जेस्चर पे, एंड ओवरऑल दे आर जजमेंटल। राइट। कि आप ऐसे हो तो ऐसे हो। आप देखो कि किसी प्ले में, जैसे मैंने मंटो एक प्ले किया था 2014 में, मंटो सेंचुरी मनाई गई। मंटो, सादत हसन मंटो के 100वें साल पर पूरी दुनिया ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों ने यहाँ एक प्ले हुआ और मैंने उसमें इस्मत चुगताई का रोल किया था। अच्छा। अगेन मैं बता दूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर कुछ बातों के थ्रू ना, जो यहाँ से जो लोग जिनके मेंटल ब्लॉकेज है ना, राइट, या जिनको सॉरी टू से एक्सपोजर नहीं मिला है, आई वांट टू टेल देम थ्रू यू कि मेरे उस प्ले के कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर ने सबसे पहले पूछा कि असीमा आप स्मोक करती हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो उसके धुएं से भी प्रॉब्लम है। तो पता है उन्होंने कहा, तो फिर आप इस्मत चुगताई कैसे करेंगी? क्योंकि वो तो फूकती रहती थी। तो मैंने कहा सर, पर मुझसे नहीं होगा। अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरी फ्रेंड है कीबा शाह, उन्होंने कहा आई विल टीच यू। मैंने कहा मैडम, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं कि तुम मुझे टीच करो। राइट। तो मुझे उपाय बताओ कि बिना पिए कैसे कर लूं। तो उसने कहा कि ऐसा है, एक मिंट वाला आता है, एक काले काले रंग का होता है मिंट वाला स्मोक, और वो मीठा मीठा लगता है। दैट इज नॉट ये क्या उसमें क्या बोलते हैं, हाँ, तो तुझे ना खांसी होगी ना एलर्जी होगी, एंड जस्ट कर लेना। तो उसने लिटरली मुझे ना टीच किया, बैठ के वो पिलाती थी, दो लेके आती थी। अच्छा, जो मंटो कैरेक्टर कर रहा था वो ऑलरेडी पीता था, तो अभिषेक नाम है उनका, तो वो अपनी पीते थे, बिल्स पीते थे। तो और इसमें सीन में ऐसा होता था, अरे मंटो भाई लाइए सिगरेट पिलाइए, मतलब इस्मत तो उससे मिलते ही ऐसे कहती है, तो अपना पास करता था। तो मैंने कहा भाई, तू गलती से भी अपना मत पास कर दियो। मैं वो सॉरी बिल्स मत दे देना, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेचारा अपने वो बिल्स के डब्बे में वो मेरे लिए रखता था, और बहुत ऐसे ना, वो होता ना कि एकदम केयरफुली वो वही निकालता था, वही देता था। तो इट्स ऑल, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड फन एज वेल। पर अब देखिए कि क्या हुआ कि वो जब तस्वीर आई सोशल मीडिया पे और कई जगह, तो वो तस्वीर को मेरे अगेंस्ट मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। अच्छा, कि अरे ये तो बहुत पीती है। मैंने कहा भाई साहब मतलब सीमा जी, मुझे लगता है कि ये इन सब चीजों की कोई जस्टिफिकेशन देने की किसी को जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन कई बार देना चाहिए, क्योंकि जो मेरी फैमिली है, अगर हमारी दुनिया के बारे में नहीं जान रही, जैसे कोई बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, तो ट्राई टू एक्सप्लेन समटाइम। ये भी बात है। एक स्त्री का कैरेक्टर अलग है, अगर वो मंच पे या पर्दे पे कुछ कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं वो घर में भी वैसे ही है। एग्जैक्टली। अगर मैं कोई एक्ट्रेस है और बोल्ड और बिंदास कोई कैरेक्टर कर रही है, तो नो कि दैट मीन्स कि उनका काम ही है हर इंसान को एंटरटेन करना। बिल्कुल। वो एक अलग जॉब है, वो उनकी लाइफ का एक अलग पार्ट है। अब आप ही मुझे बताइए, आप हैं और जितने भी लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं, क्या आप लोग
24 घंटे एक जैसा बिहेव करते हो? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। आप बटे हैं ना, आप बिल्कुल। ऑफिस में, हुँ, कलीग के साथ, फैमिली में, हुँ, मदर के साथ, एग्ज़ैक्टली। सिस्टर के साथ, ब्रदर बिल्कुल। के साथ। हुँ, सो वी आर आल्सो, मतलब एक अलग, वो कहते हैं ना, क्यूब है। राइट, राइट। लाइफ के छोटे-छोटे खाने हैं, हुँ, और हुँ, उस हर खाने में हमारा जो एक रिश्ता तय है, हुँ, हमारी जो भूमिका तय है, हुँ, हुँ। हम वो भूमिकाएँ करते हैं। जी, जी, जी। हमारा ये मतलब नहीं है कि आपने मेरे हाथ में किसी प्ले में, किसी हुँ, फ़िल्म में अगर आपने वाइन का ग्लास देख लिया, हाँ, हाँ, तो उसका मतलब कि हम नशे में धुत रहते हैं। राइट, राइट। अगर हम इस्मत जैसे या अमृता प्रीतम जैसा कोई कैरेक्टर करते होते हैं, हुँ, तो अमृता भी पीती थी, हुँ, शाहिद लुधियानवी साहब जी, जी। की का हुँ, जो जूठा सिगरेट हुँ, होता था, वो पीती थी, एंड इस्मत चुगताई भी पीती थी। एंड अगेन आई एम नॉट, डोंट जज देम। हुँ, राइट। अब छोड़ दीजिए कि अब आप इस्मत जी को जज करने लगे कि अरे वो तो सिगरेट पीती थी तो अच्छी राइटर नहीं हुई, तभी हुँ, तो उसने लिहाफ लिख दिया। अरे भाई, लिहाफ के बारे में बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है, हुँ, लेकिन जब मैंने प्ले किया तो मैंने बहुत गहराई से उनको पढ़ा और जाना। हुँ, आप सबको पता है कि लिहाफ सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरी है हुँ, इस्मत चुगताई की। हुँ, उन पर केस हुआ था, ये मुंबई कोर्ट में, मैं मुंबई में हुँ, रहती हूँ, मुंबई की बात करें हुँ, हुँ, तो उस केस में उनके खिलाफ उनकी कहानियां जलाई गई हुँ, कि जला दो इसको। हुँ, शी इज अ, मतलब, बिच राइटर। आई एम हुँ, सॉरी, या यू नो द हुँ, फैक्ट। हुँ, मैं दैट्स कुछ जोड़ के नहीं बोल रही हूँ। जी, जी, जी। इसमें चुगताई जी ने बड़ी अच्छी बात अपनी सफाई में कही थी हुँ, कोर्ट में। हुँ, कहा था कि मैंने तो वही लिखा हुँ, जो मैंने इस दकियानुसी परिवारों और घरों में देखा। देखा, राइट। अब हुँ, इसके लिए चाहे आप मेरी कहानी जला दें, हुँ, चाहे मुझे जला दें, हुँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, अब देखिए, एक राइटर का काम है वो लिखना, हुँ, जो उसने देखा या महसूस किया। हुँ, हुँ, और बड़ी अजीब-सी बात है, अगेन मैं ये बात जोड़ना चाहूँगी कि ये जो समाज है ना, हुँ, इतना जड़ है। हुँ, वो पत्थर के वो स्टैचू की तरह एक जगह कुंद है। आप देखो कि ये जब गार्गी आई हुँ, या सावित्रीबाई फुले आई, हुँ, हुँ, जिन्होंने कहा कि स्त्रियों का जो विकास है, अ, उनकी जो मुक्ति है, हुँ, हुँ, शिक्षा के माध्यम से होगी। हुँ, हुँ, उन्होंने कितनी कितनी सही बात कही। हुँ, आज हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एग्ज़ैक्टली। उस समय उनको गालियाँ पड़ी। ऑफ कोर्स पड़ी है। सीमा जी मैं वही बात आपसे आ, कहने वाला था कि देखिए अभी आप 2021 में बैठे हैं और आज जी, आपको इतनी जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं। इमेजिन जी, इस्मत चुगताई को या अमृता प्रीतम को कितने लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा होगा। मतलब उस ज़माने की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ मैं। बट दी सी हमेशा यही रहता है कि हमेशा औरतें जो होती हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो स्ट्रॉन्गनेस आप जैसे बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ जिनसे मिलता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी बात कर रहा था कि बजाज जी की जो बहू हैं जो लीना लीना यादव जी, जी बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। बहुत। तो ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे वाक़ई लगता है कि यार ये अब रुकने वाली नहीं है। अब ये दुनिया जो है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप इनको रोक नहीं सकते हो। दे आर द पर पावरफुल दे यस या मैं लीना जी की एक फ़िल्म की बात करना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है जी, जी। और शायद हम टॉर्च्ड नहीं जानते। जी, जी, हाँ। शब्द, शब्द यस ऑफ कोर्स शब्द, ग्रीन फ़िल्म है यस। ना? हमने बात करी तो इससे बहुत अच्छी फ़िल्म थी। जी, जी। एंड द फ़िल्म इज़ लाइक अ पोएट्री, पोएम। हुँ, राइट, राइट। और ये अलग से एक बहुत अनफॉर्च्यूनेट बात है कि हुँ, वो फ़िल्म उतनी नहीं सराही नहीं गई, चली राइट हाँ। जो बॉक्स ऑफिस खेल है ना, हुँ, 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 उस हुँ। खेल में वो फ्लॉप है। हुँ, दैट इज़ अनदर इश्यू, बट हुँ। आई लव सच काइंड ऑफ फ़िल्म। जी, जी, जी। तो लीना जी ये आप सारी आपका है। आपका कौन-सा सबसे पसंदीदा किरदार रहा जो फ़िल्मों में और सीरियलों में आपने किए, इनमें से सबसे पसंदीदा आपका हुँ। कौन-सा? मुझे फ़िल्मों में अभी तक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो चाहती हूँ वो कर चुकी, हुँ, लेकिन फ़िल्मों में जैसे स्ट्राइकर में मुझे जर्नलिस्ट का रोल मिला था, हुँ, एक हुँ, ही सीन है। अब हुँ, देखिए सजीव जी, ये भी बात है कि अगर लोग कहें कि मैं छोटे-छोटे रोल करती हूँ, हुँ, हुँ, छोटे-छोटे रोल तो शाहरुख खान को भी करना पड़ा, हुँ, हुँ। अमिताभ बच्चन को भी करना पड़ा, ऑफ़ कोर्स यस सर। और तो और हमारे सीनियर हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, हुँ, हुँ, उनको भी करना पड़ा। कई मैं एक उनकी एक फ़िल्म आई थी सरफरोश, हुँ,
मैं आपको बता दूं, वो दिल्ली की बात है, वो मुझे अपने साथ ले गए थे दिखाने के लिए कि चल ना मेरी फिल्म आई है, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। अच्छा। पर कहीं ना कहीं वो फिल्म दिखाने के बाद उनका चेहरा ना थोड़ा मायूस सा था। हालांकि मैंने उनको कुछ नहीं कहा, पर उनके अंदर ये था कि उनको ये ना लगे कि अरे इतना सा रोल किया आपने। राइट। देखो, हमारे कोई गॉड फादर नहीं है। जी 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 जी। मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। हम जैसे तमाम वो लड़के लड़कियां जो बिल्कुल अकेला चलो, जस्ट चल अकेला चल अकेला, हम चल अकेला के तर्ज पे चले जा रहे हैं। तो हमें छोटा क्या बड़ा क्या, राइट, पहले होता है कि हमें प्रूफ करना है। तो मैं कहूंगी कि स्ट्राइकर में मेरा एक जर्नलिस्ट का रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही सीन पर अच्छा लगा। अच्छा। कि एक जर्नलिस्ट वो कह रही है पुलिस को, मतलब प्रशासन को, कि जो भी ये सोसाइटी में क्योस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। एंड इट वाज वेरी लॉजिकल कैरेक्टर। सो मुझे ये करके अच्छा लगा। दैट वाज ट्रूथ कि कहीं ना कहीं हमारा लॉ एंड ऑर्डर चूक जाता है, इससे हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है। एंड वो मुझे करने में अच्छा लगा, मुझे एफर्टलेस लगा। मैंने तलवार की है, मेघना गुलजार जी की फिल्म, जी जी जी, हाँ। उसमें जज की भूमिका की। अगेन एक सीन है। अभी क्या है कि हम बच्चे की तरह बेबी फुट स्टेप ले रहे हैं। जी जी जी, हाँ। लोग अगर ये कह रहे हैं तो छोटे छोटे रोल कर रही है, भाई छोटे छोटे करके प्रूफ कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को मुझ पे यकीन है तो मुझे बड़ा रोल देखिए तो। राइट राइट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। या तो ये सारी फिल्में अच्छी लगी। स्ट्राइक, ये टर्निंग 30 में एक रोल किया है कि उसमें भी है फीमेल के स्ट्रगल, और एक ही सीन लेकिन वो बता देती है वो औरत अपने पेन के बारे में, जो एक ही लाइन में। वो है ना कि एक लोरका का बहुत बड़ा नाटक है, बहुत ही पॉपुलर। उसमें एक लेडी एक लाइन कहती है कि टू बी बोर्न अ वुमन इज द वर्स्ट कंडीशन, और जात में जन्म लेना ही सबसे बड़ा पाप है। अच्छा। तो एक लाइन में कह देती है। या एक और फिल्म है, कारपोरेट फिल्म है, राजेंद्र सिंह पर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने पानी के लिए रेवोल्यूशन किया। अच्छा। अब अगेन उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला। अब अगेन कहोगे कि यह सीमा पर किस किस लोगों का नाम लेती है क्योंकि भाई यहाँ तो फेमस वो लोग हैं जिनके टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे मिलियंस फॉलोअर हैं। सॉरी, हमारे नहीं है। सॉरी, वो तो राजेंद्र यादव के भी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद सिंह के भी नहीं है। जी जी जी। जिन्होंने पानी को लेके इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया। क्यों किया? अपने लिए नहीं किया। उन्होंने राजस्थान की औरतों को देखा कि दिन भर के तपती धूप, दोपहरी लू में कोसों जाती है नंगे पांव, सर पे घड़ा लिए हुए पानी के लिए। राइट राइट। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे तकलीफ, देखिए मैं तेवर में आ जाती हूँ, अब क्या करूं। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि अगर आपका कोई बड़ा कंसर्न नहीं है ना, कोई बड़ा सोशल कंसर्न नहीं है, कोई बड़ा दायित्व तो नहीं है, तो आप जिंदगी भर ना लंपटे करते रहोगे। राइट। आपको जिंदगी का स्वाद ही नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा कंसर्न, जी, अपने से ऊपर उठ के कंसर्न। और देखिए आज हम उन्हीं को याद करते हैं। मैं कहती हूँ कि मीरा भाई आज किसकी आइडियल नहीं है। सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि में मिलना हुई। कान्हा जी मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, और विष का प्याला पी के मीरा हो गई रानी। अब देखो कि आप जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने, जिन औरतों को उनके जब आंदोलन जब वो कर रही थी, जब समाज की जो बनी बनाई लीग थी उससे थोड़ा सा हट के चल रही थी, तो उनके उल्टा कह दिया। राइट। आज मीरा माई किसकी तो ये नहीं है। आज झांसी की रानी किसकी वो नहीं आइडियल हो सकती हैं जी। अगर किसी हिंदुस्तानी औरत ने ये कहने से मना कर दिया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनकी आइडियल नहीं है, तो माफ कीजिएगा, मैं उनको हिंदुस्तानी औरत नहीं मानूंगी। जी असीमा जी, लेकिन दुख की बात सिर्फ ये है कि जब तक वो जीवित रहती है तब तक आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते। ये एक विडंबना है। ये है हमारे गालिब के साथ भी यही हुआ कि जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख।
जुस्तजू क्या है, बेचारा मर गया तो उसके राख कुरेद रहे हो भाई। सही बात है, आप क्या कर लोगे, आप क्या? इससे अच्छे एप्ट वर्ड्स नहीं होंगे इस पूरी कन्वर्सेशन के लिए। पूरी जी जी। सो मैं एक देखिए मेरा मैं सॉरी मैं हाँ कोई लेट मी कंप्लीट। जी, मैं जी। एक आग्रह करना चाहती हूँ जी जी कि जो पूरा जनरेशन है ना, यूथ जो है वो एक डायलेमा में है। आपने काउंसलिंग की बात की, मैं काउंसलर हूँ और उस नाते कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पूरा का पूरा यूथ डायलेमा में। दे डोंट नो व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ देयर लाइफ। yes. उनके खुद के जीवन का क्या पर्पस है उनको नहीं पता है। जी, जी. उनको लगता है शाहरुख हिट हो गया तो चलो उसको फॉलो कर ले, यहाँ से ब्लाइंडली। अरे वो उनकी जर्नी थी, राइट। तुम अपनी जर्नी बनाओ, राइट। तुम अपनी जर्नी बनाओ, तुम अपना डेस्टिनेशन तय करो। सो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये आप जैसे लोगों का, आप जैसे प्लेटफॉर्म के लोगों का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उन्हें बताएं। जी जी जी। देखिए बैठ करके अगर फूलों की खुशबू नहीं लिया ना 2 मिनट, आपको फूल के बारे में पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन रोज, गुलाब जो सबसे खूबसूरत फूल है, वो कांटों के बीच में खिलता है जी, और सबसे लोकप्रिय फूल है जी। सो इन सब के जो जस्ट है, इन सब का जो समझिए और समझाने की कोशिश कीजिए, वरना हमारा यूथ आने वाला पूरा जनरेशन, मैं बहुत दुख के साथ ये कह रही हूँ कि सभी आपको मेंटल असाइलम में पाए जाएंगे बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द एक्सैक्ट मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ। They must know, they should know कि what is the purpose of life। जी 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 जी। असीमा जी, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रखता हूँ आपके सामने, बिल्कुल जो आपके एकदम से ध्यान में आता है वो बताइएगा। आपका सबसे फेवरेट रोल, मतलब कोई ऐसा रोल जो आपको बहुत पसंद है और आप भी चाहते हैं कि कभी जीवन में आपको उस तरह का रोल करने को मिले। मैं ना आजकल इस वक्त चुकता ही अगेन पूरा, अच्छा, तो थोड़ा सा मंटो के बाहर ही किया था। अमृता प्रीतम पूरी लाइफ एंड विद साहिर एंड इमरोज। आई वांट दोनों इंसान मुझे चाहिए। सो दैट इज माय ड्रीम एंड फैंटेसी आल्सो। जी, तो ड्रीम किस डायरेक्टर के साथ काम करने का है अभी आपको, मतलब कौन सा ऐसा डायरेक्टर? मुझे लगता है देखिए अब जैसे मैं इम्तियाज अली को बहुत पसंद करती हूँ यंग में, और मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो गुरुदत्त रहे हैं, सत्यजीत रहे हैं, राज कपूर साहब रहे हैं, तो वो लोग तो अब तो है नहीं, लेकिन अब जो है इम्तियाज अली हैं। देखिए अनुराग कश्यप भी बड़े डायरेक्टर हैं जी जी, और ये सब के साथ और नए जो आ रहे हैं, मैंने कुछ फिल्में की हैं, शॉर्ट फिल्में FTI के नए डायरेक्टरों के साथ जो वो डिप्लोमा फिल्में बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो जिस तरह से काम करते हैं, नए लड़के लड़कियां, दे आर फुल ऑफ नॉलेज एंड उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है एंड दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। राइट। तो मुझे उनके साथ भी काम करके अच्छा लगा। तो मैं तो नए लड़के लड़कियों के साथ जो एक अपने विजन के साथ आ रहे हैं एंड आई एम ओपन टू वर्क विद एनीबॉडी। जी, असीमा जी, कोई एक ऐसा गाना जो आपको हमेशा से इंस्पायर करता रहे? कि देखिए मैं खुद भी एक गीतकार हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है हमेशा किसी से पूछना कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, तो कोई एक गाना जो आपको साथ हमेशा चलता रहता है? छुपा लो दिल में यूं प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए के। क्या बात, हेमंत कुमार। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही असीमा जी, एक जब आपके फादर जो हैं, आपने बताया कि क्रांतिकारी रहे हैं, उनके ऊपर आपने एक किताब पूरी लिखी है मन लागो यार फकीरी में, तो वो उनका काफी सोशल वर्क में भी काफी काम रहा है, और इनफैक्ट आप भी पूरी तरह से सोशल वर्क में जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को आपने डिप्रेशन से बाहर निकाला है। मैंने सुना है कि आप बहुत लोगों को काउंसलिंग करती हैं, इवन रात भर आप काउंसलिंग करके लोगों को अपने जो कुंठाएं हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनसे बाहर निकालने में आप मदद करती हैं। तो ये आपके जो फादर के गुण हैं, ये आपके अंदर तो ऑब्वियसली आए हैं, बट आप ऐसा क्या में आ गया। जी जी, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जिससे आपके फादर आपके ऊपर प्राउड फील करें? मैं उन्हीं पे काम करना चाहती हूँ। जी जी, आई एम वेरी ऑनेस्टली। अच्छा, आज की तारीख में जब से मेरे पापा गए,
और उनके जाने के बाद, मरने के बाद उनको जानना शुरू किया, क्योंकि बचपन से तो साथ नहीं रहे। जी जी जी। मरने के बाद किताब लिखने के क्रम में जो मेरा रिसर्च का जो रहता है कि आप पूरा रिसर्च कर लें, तब आप किसी के बारे में लोग लिखें और बोलें, और ये मेरे पापा ने सिखाया था। अच्छा। मैं बचपन से कुछ बोलती थी ना, अगर बच्चे बोलते हैं ना, देसी करके भी बोल देते हैं, तो ज्यादातर तो माँ बाप कहते हैं हो ले कितना बढ़िया बोलता है ना, और आप उसको प्रोत्साहित करते हो। पर मेरे पापा शुरू से ही कहते थे टू दी फैक्ट बोलो, पहले पढ़ो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ये मेरे पापा बचपन से टोक दिया करते थे। जी जी जी। तो ही वाज द फर्स्ट क्रिटिक एंड वेरी वेरी मतलब कठोर टीचर। तो इसलिए मुझे मैं जो चीज नहीं जानती हूँ ना, मैं चुप रह जाऊंगी। फिर मैं जान लूंगी तो मैं शायद आपसे तर्क करूं। जी जी जी। नहीं आता है तो क्या दिक्कत है, नहीं आता, एक्सेप्टेड। सभी को सब काम थोड़ी आता है। तो ये पिता से ही क्वालिटी मिली। उनके बारे में जब जानना शुरू किया, किताब लिखना शुरू किया, तो मुझे जितना आनंद आता है और जितना आत्मविश्वास बढ़ता है उनको जानते हुए, तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया से वैसे ही चले गए जैसे बहुत सारे लोग अनसंग हीरो जैसे कह सकते हैं। गालिब चले गए, दारा शिकोह चले गए, गुरुदत्त चले गए, बहुत से लोग चले गए ऐसे जिनको जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जाना गया। तो मैं उन पे काम करना, जो मैंने किताब लिखी है, मैं शायद सेकंड पार्ट भी लिखूं, एक नॉवेल भी लिखूं, फिल्म भी बनाऊं, आई डोंट नो, पर बहुत सपने हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता थे, इसलिए मैं कहती हूँ ना लोगों को कि पर्पस ढूंढो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, खाओ ना, किसने रोका है। जी जी जी। मेरा वही है कि मुझे अपने पिता पे काम करना, मुझे एक तरह का कहते क्या किक देता है। अच्छा। एक्टर को क्या किक देता है, क्या आपको हिट करती है। मैडोना से पूछा गया था कि आपको क्या देता है, तो उसने कहा था कि जब ऑडियंस मेरा नाम स्क्रीन करती है और स्टैंडिंग ओवेशन देती है तो मुझे किक करता है। राइट। एक्चुअली ऑनेस्टली आजकल मैं अपने पिता के बारे में बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। वो उसी तरह से कि वो शेर है ना कि सुना है कि वो बात करते हैं तो उनके लब से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सो दिस इज माय फादर एंड माय ऑल टाइम हीरो, माय टीचर, माय फिलोसोफर, माय गाइड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बिलोवेड, एंड आई वांट टू वर्क फॉर हिम एंड दैट इज माय मिशन ऑफ माय लाइफ। जी असीम जी, मैं डेफिनेटली चाहूँगा और आप जरूर इस इनके ऊपर फिल्म बनाएं और वो फिल्म बाकी लोगों तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप एक कैंसर सर्वाइवर भी रही हैं, आपने बहुत स्ट्रगल की उस चीज़ से भी बाहर आने में, और आज भी आप लगातार काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ वाकई एक इंस्पिरेशन है। मैं तो ये चाहूँगा कि बल्कि आप रेडियो प्लेबैक से भी जुड़े, हमारे साथ जुड़ें, और जो बातें आपने कही हैं वो बातें हम लोग पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाएं। आगे भी बहुत सारी बातें हम आगे भी करते रहें इस तरह से। तो फिलहाल इस चर्चा को थोड़ा सा हम विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने काफी सारे लोगों को मदद की है, तो कोई ऐसा एक अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि बहुत ही किसी के लिए लाइफ चेंजिंग रहा हो या कुछ इस तरह से रहा हो, तो वो आप एक बार शेयर करिए। और मुझे ये भी बताइए कि जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए भी आप पॉजिटिव रहने का, खुश रहने का क्या एक मूल मंत्र देना चाहेंगे, ताकि हम लोग भी जो है कभी उस डिप्रेशन के लिए, क्योंकि एक डिप्रेशन जैसे मुझे लगता है कि एक मानसिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आदमी को डुबो देता है, उसको किसी लायक छोड़ता नहीं है। तो ये इससे बाहर निकलने का या इससे बचने का आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र रहेगा, क्या गुरु मंत्र रहेगा? मैं एक बात बताऊं, मैंने जो महसूस किया, जी जी, जो आपकी जिंदगी की कमजोरी है ना, उसी को ताकत बना लो। ग्रेट। मेरे पिता मेरी कमजोरी थे कहीं ना कहीं, बिकॉज आई लव हिम लाइक एनीथिंग। राइट। तो उनको याद करते ही रोती रहती थी। हाँ हाँ। तो रो के रोतलू टाइप से आप लाइफ नहीं गुजार सकते। हाँ हाँ। आप उसी को कुछ ऐसा कर दो। हाँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। हाँ हाँ। आज वो किताब, कल की भी बात है, एयरपोर्ट पे किसी ने मतलब मेरे हाथ में देखा एक पैकेट, तो कहा कि अगर आप मुझे देंगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अच्छा। अब एक ही कॉपी थी तो मैंने दे दिया। कहते नहीं, ऐसे नहीं, आप ऑटोग्राफ के साथ दे। मैंने दे दिया।
मैं जब एयरपोर्ट पे उतरी तो वो आदमी सीट हम उनके आगे पीछे थी, मैं बहुत पीछे थी, वो आगे। वो बेल्ट पे मेरे लिए खड़े थे एंड ही सेड कि मैम, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी देर, यानी 5 घंटे फ्लाइट डिले हो गई थी, तो हम एयरपोर्ट पे साथ साथ बैठे थे, कि इतनी देर मैं बैठा रहा आपके बगल में और मैं आपके बारे में नहीं जानता रहा, शायद मैं थोड़ी बात कर लेता आपसे। तो एक ये ऐसे कई घटनाएं हैं मेरे जीवन में जो मुझे प्रेरित करते हैं। अब मैं एक बात और बताऊं, आपने कहा ना, कमजोरियां हमारी ताकत बन सकती हैं अगर आप लोग उसको बनाना चाहे तो। जी जी। मैं अगेन बताती हूँ सजीव, मेरी एक स्टूडेंट थी, सॉरी है, ये 5-6 साल पहले की बात है। उनको था कि एक्टिंग सीखना है, मैं एक्टिंग पर्सनल गाइड करती हूँ और टीचिंग करती हूँ, तो लड़कियां मेरे घर आके भी सीखती हैं। तो एक स्टूडेंट मेरी आई, मुझसे सीखना चाहिए। मैंने 2-3 महीने उनको एक्टिंग पढ़ाया और वो उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रही थी जैसे करना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हुआ। यू नो, होता ना कि यू आर वेरी बैड एट स्टूडेंट, यू डोंट रिएक्ट, तो क्या करूं, मैं सर फोड़ दूं टाइप से हो रहा था। यानी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। एंड आफ्टर सम पॉइंट मुझे अचानक से क्लिक हुआ, क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा देयर मस्ट बी सम फैमिली रीजन। उस लड़की की फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट बिहेवियर उसका था। वन डे जैसे वो आई, हमने कहा सिर्फ आज बातचीत करेंगे, आज हम क्लास नहीं लेंगे, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो हमने अच्छी सी चाय बनाई, हम दोनों बैठ के बात करने लगे और मैं उसको सुनती रही। यू वोंट बिलीव, शी टोल्ड मी कि शी हैज बीन रेप्ड बाय हर फादर एंड ब्रदर। Oh my God. Oh my God. And that's why she has the very bad memory and mental blockage. मैंने तब उसकी काउंसलिंग की। मैं एक्टिंग पढ़ाना छोड़ दिया तब से। सिर्फ मैं उसकी काउंसलिंग करने लगी। मैं 2-3 थेरेपी देती हूँ, मेडिटेशन के मेरे कुछ अलग टेक्निक हैं, तो उसके थ्रू मैंने उसको निकाला। आज मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि वो ना केवल एक्टिंग सीख गई मुझसे, उसने एक फिल्म में एज लीड रोल किया है, लीड एक्ट्रेस हुई। अरे वाह। मैं नाम नहीं लूंगी, आप ऐसी चीजें पर्सन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जब उसको वो रोल मिला था, एक फीमेल प्रोटोगनिस्ट का ही है, पूरा पैट्रियाटिक से एक युवा लड़की की फाइट है, और वो भी राजस्थान बैकग्राउंड। अच्छा। सो यू कैन अंडरस्टैंड थोड़ा जो राजस्थान है और ये है, दे आर टिपिकल, यू नो, दे हैव द जो उनके संस्कार है, तो उस तरह के कैरेक्टर थे और उसको उसमें फाइट कर। तो मुझसे पूछती है, उसने पूछा मुझसे कि मैं क्या करूं। यू वोंट बिलीव मैंने उसे क्या गाइड किया। मैंने कहा बेटा, जी तेरे साथ जो पापा और उसने किया था ना, भाई ने, यानी जो तुम्हारे साथ रेप हुआ ना, बुरा लगेगा, पर तू बस उससे याद रखना, बस उस पेन को याद रखना, और तुझे कुछ नहीं करना है। एंड बिलीव मी, वो फिल्म हिट हुई है। उसने वही किया। कहती है कि हाँ मैम, मैंने बस वही बार बार याद रखा, वही मैंने देखा बार बार कि मेरा फादर मेरे सामने खड़ा है, मैंने वही देखा कि मेरा ब्रदर मेरे सामने खड़ा है, और मुझे लगा कि मैं उनके मुंह पर थूक दूं, और मैंने अपना पूरा जो था, यानी उसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ था, वो उसने वहां जाके, वो कहते हैं ना कैथारसिस, ये तो आपके अंदर टॉक्सिन भरा हुआ है, जी जी जी, तो यू हैव टू वोमिट, अदरवाइज यू विल डाई। राइट, टॉक्सिन जहर है ना, आपके पूरे शरीर पे फैल जाएगा तो फट जाएंगे, उसको निकालना उस फिल्म के थ्रू। एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर हर एंड टू गॉड कि मुझे ऐसे अवसर दिए। जी जी। तो मैं यही कहती हूँ लोगों से, अपने दर्द को ही ताकत बना लो। है दर्द है, दुनिया में बहुत दर्द है,
लेकिन एक और बहुत मशहूर एक ये है ना, मुहावरा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जी। देखिए, गिर जाना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो बेटा गिर गए कोई बात नहीं, चलो उठो, दूर जाड़ो उठो। मैं यही कहना चाहूंगी, ये सबके लिए है, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो, यंग हो, ओल्डर हो, डजंट मैटर, ये सबके लिए है। गिरना उतरना, समुद्र में जैसे लहरें आती हैं, रुकती हैं, चढ़ती हैं, घटती हैं, जीवन है जी। ये तूफान से आप लड़िए, निकलिए, सर टेक करके, घुटने टेक करके बैठने से वो लाइफ का फुल स्टॉप लग जाता है। और वो वही है होता है जो मैं बार बार कहती हूँ, पाश ने कहा है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जी जी। असीमा जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा आपसे बात को ख़त्म करने का, क्योंकि मैं वाकई ये आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैं दोबारा भी आपसे बात करूँगा। मुझे आपको रेडियो प्लेबैक से भी जोड़ना है और वाकई हम लोग साथ में मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड मैं जाहिर सी बात है आपको इस साक्षात्कार के बाद भी मैं आपसे संपर्क में रहूंगा और बात करूंगा। फिलहाल हम इस वार्ता को थोड़ा समाप्ति पे लेके आते हैं, लेकिन आप इतना अच्छा लिखती हैं, इतना अच्छा आप कविताएं भी लिखती हैं आप, तो मैं आपकी एक कविता के साथ ही इस वार्ता को समाप्त करना चाहूंगा। तो कोई एक अच्छी सी कविता आप अपनी हमें सुना दीजिए और हमारे श्रोताओं के लिए जो एक संदेश अपना दे दीजिए, देन उसके बाद हम लोग। देखिए, अगेन मेरे स्टूडेंट मेरे लिए कई बार प्रेरणा होते हैं। मैं एक स्लम्स के बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिव जो राइटिंग है उसके वर्कशॉप ले रही थी, तो उसमें मेरे एक बच्चे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम हमें लिखना क्यों चाहिए। तो मुझे ये जवाब मैंने अपने आप से भी पूछा कि हाँ क्यों लिखना चाहिए, तो तब मैंने उस दिन बहुत सोचा और मुझे अंदर से जवाब आया कि क्यों लिखना चाहिए। बात तो सबके लिए है, पर मैं औरतों के लिए खास करके कहती हूँ कि अगर तस्लीमा नसीर नहीं लिखती या वो तहमीना दुरानी है पाकिस्तान की या सारा शगुफ्ता है नहीं लिखती, तो हम एक इतने बड़े फलक से अनजान रह जाते नहीं रह सही। तो लेखन तो इसलिए भी होना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे आई, एक बात अभी जो ईरान में जो कुछ भी हुआ महिलाओं के साथ, तो उसमें एक फिल्म मेकर ने एक छोटा सा ट्वीट डाला और पूरी दुनिया ही है ना, तो वो उसी दिन की घटना हुई जिससे मेरे स्टूडेंट ने मुझे पूछा क्वेश्चन आंसर में, तो तब मैंने लिखा जो मैं आपको सुनाती हूँ। खतरा है वो औरत जो सोचती है, खतरा है वो औरत जो सोचती है, और उससे भी खतरनाक है अगर वो बोलती और लिखती भी है। क्या बात है। वाकई सही बात है। ठीक है, तो असीमा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से इतना समय निकाला, इतनी बातें, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग दोबारा भी जुड़ेंगे, तो तब तक कभी भी जी। नमस्कार। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया।